तक उस कलंक को लेने के लिए उनकी सगी मां कौशल्या भी नहीं तैयार होती। माता कैकेयी को राम जी बहुत प्रिय थे, बहुत प्रिय थे। कथा आती है कि जब राम जी बाल्यावस्था में रात्रि में कभी रोया करते थे ना, तो वो अपनी माँ का नाम नहीं लेते, कैकेयी मैया का नाम लेकर रोया करते थे। उनके पास जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा। फिर माँ अपने भवन से निकल करके कैकेयी माँ को आवाज देती थी और उनको बुलाती थी, ले तेरा राम तुझे बुला रहा है। और जैसे ही भगवान उनके पास जाते थे बिल्कुल चुप थे। तो कहा यह बाल्यावस्था से ही भगवान राम माता कैकेयी को अत्यंत प्रिय थे। तो राम जी दोनों माताओं से, माता सुमित्रा से, कौशल्या से यह प्रश्न कर चुके थे। इसके बाद जब कैकेयी माँ के पास गए ना, तो उनसे पहले ही कह दिया कि आप मुझे प्राण प्रिय कहती हैं, आप मुझे मानती हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। तो माँ कही कि मैं अपने मानने का प्रमाण क्या दूं? अगर मेरे प्राण लेने से, मेरे प्राण दे देने से अगर यह सिद्ध हो कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, तुम्हें सबसे ज्यादा मानती हूँ, तो इससे अमूल्य भी कुछ नहीं है, तुम मेरे प्राण दे दो। भगवान कहते हैं कि मुझे प्राण नहीं चाहिए माँ। यदि आप मुझे मानती हैं तो मैं तो आपसे, आपके प्राण से भी बढ़कर जो है वो मांगने हैं। और यह सत्य है कि जीवन से अगर जितना महत्वपूर्ण जीवन है ना, जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है मान और सम्मान। देह में जितना महत्वपूर्ण प्राण है, उससे बढ़कर के देह में सम्मान का स्थान। और भगवान ने कहा मैं प्राण नहीं, तुम्हारा सम्मान मांगूंगा। माता कैकेयी प्रसन्नता से भगवान को गले से लगा लेते हैं और कहती है कि आपको जो चाहिए वो मैं देने को तैयार हूं। तब भगवान अपनी लीला के लिए माता कैकेयी को कहते हैं कि आप ही मेरे राज्याभिषेक को रोक सकते हैं और मेरे वनगमन का कारण बनेंगी। माँ, इससे आपको इतना अपयश प्राप्त होगा, इतना अपयश प्राप्त होगा कि कभी भी जग में कैकेयी नाम लेना भी कोई नहीं पसंद करेगा। कभी अपने बेटी की कोई नाम कैकेयी नहीं रखे। और जब जब कैकेयी की चर्चा होगी आपको दुख ही प्राप्त होगा, लोग आपको कुभाव से ही देखेंगे। माता कैकेयी जैसा उदार चरित्र इस पूरे मानस में, रामायण में कोई भी पात्र नहीं है महाराज। जो त्याग, जो समर्पण। और जानते हैं भगवान का यह स्वभाव है। भगवान अपनी लीला में सबसे कठिन पात्र उसी व्यक्ति को देते हैं जो उनको अत्यंत प्रिय होता है। कई नारद जी से भी जब उनको श्राप लेना था इस अवतार के लिए, तो नारद जी का भी यही प्रश्न था कि आपने श्राप आपको लेना था तो मुझी को ही क्यों चुना, और किसी को चुन लेते। दुर्वासा जी जैसे महान श्राप में विशेषज्ञ ऋषि हैं, उनको चुन लेते जो आए दिन श्राप देते रहते हैं। हम ही को क्यों चुना आपने? तो भगवान कहे कि जो मुझे अत्यंत प्रिय होता है ना, उसी को मैं अपनी लीला में ऐसे कठिन कार्य देता हूं। भगवान नारद जी भी भगवान की अत्यंत प्रिय, लेकिन
लीला देखिए भगवान की कि ना लोग नारद जी का नाम लेना चाहते हैं सम्मान से और ना ही माँ कैकेयी का नाम लेना चाहते हैं, जो कि दोनों लोग भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए आप सब भगवान की कथा को तो सुनिए, लीला को जानिए, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि मन में कैकेयी माँ के प्रति उभाव आया आपके, तो आप समझिए कि भगवान की प्रसन्नता का कारण नहीं होगा, भगवान को अत्यंत दुख होगा। माँ कैकेयी की इस लीला को अब मंथरा के द्वारा माता कैकेयी का मति भ्रम दर्शाते हुए बाबा कहते हैं कि माँ कैकेयी इस बात को सुन करके तुरंत कोप भवन में चली जाती, सारा अपना श्रृंगार हटा करके वस्त्र आदि फटे पुराने पहन करके कोप भवन में जाके लेटी हुई होती है। और कहते हैं कि जब महाराज दशरथ सभा से उठ करके कोप भवन की ओर आए, बाबा कहते हैं कि कोप भवन सुनी सकुच उराऊ, कोप भवन सुनी सकुच उराऊ, भय होड़ परई न पाओ, भय होड़ परई न पाओ, सुरपति बसाई बाहुबल जाके, सुरपति बसाई